हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज है 26 नवंबर 2025 यानी बुधवार का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। बहुत ही जबरदस्त आज संकेत आ रहे, पॉजिटिव संकेत आ रहे पूरे ग्लोब से। एशियन मार्केट में, जापानीज मार्केट भी 700-800 पॉइंट प्लस में चल रहा है। डाउ फ्यूचर भी 50-60 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब जो है वो लगभग 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। यानी हम लोग अच्छे खासे गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। इसकी मेन वजह थी अमेरिकन मार्केट। कल रात अमेरिकन मार्केट जबरदस्त तेजी में क्लोज हो गया, 600-700 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। क्योंकि कुछ उत्साहवर्धक न्यूज़ वहाँ आ गई कि दिसंबर मीट में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर सकता है। ज़्यादा उम्मीदें बनी हैं अभी, और इसी की वजह से ज़बरदस्त तेजी में अमेरिकन मार्केट था। हालांकि आईटी का निर्देशांक नैस्डैक इतना नहीं बढ़ा, वो सिर्फ 0.5% बढ़ा। और उसका मेन कारण था डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के ऊपर जो जा रहा था, अभी 100 के नीचे फिर से आ चुका है। यानी कमज़ोर होने लगा है डॉलर इंडेक्स। 100 के नीचे फिर से आ गया दोस्तों। ये खराब है आईटी के स्टॉक्स के लिए। ठीक है। सो निफ्टी तो अभी 100 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, लेकिन आईटी के स्टॉक्स अभी कैसे परफॉर्म करेंगे ये देखना पड़ेगा। ठीक है। तो आज जो सेक्टर है उसमें आईटी के सेक्टर्स के ऊपर आपको वॉच करना है कि आईटी का सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर आज परफॉर्म कर सकता है। आईटी का सेक्टर्स के ऊपर आपको वॉच करना है कि कैसे परफॉर्म करेगा। प्लस आज मेटल और ऑटो, इन सेक्टर्स के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके। सो कल तो मंथली एक्सपायरी खत्म हो गया है, आज फिर दिसंबर माह का पहला दिन है। दिसंबर की एक्सपायरी चालू हो गई है, दिसंबर मंथ चालू हो गया है। एक्सपायरी का रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ। सो दिसंबर मंथ अभी अगले महीने है, लेकिन एक्सपायरी रिलेटेड अभी जो कल मंथली एक्सपायरी निफ्टी का खत्म हो गया था, अभी निफ्टी का फर्स्ट वीक दिसंबर एक्सपायरी का ऑप्शन चालू होगा। सो दोस्तों, आज यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे खासे चल रहे हैं। ओके। सो सब कुछ अच्छा चल रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी नीचे आ गया है, फिर से $63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो भी हमारे लिए अच्छी बात है। पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम देता है। पुट कॉल रेशो 1 के नीचे बेरिश ट्रेंड दिखाता है। और कल सरप्राइज हो गया था मैं कि कैश में बाइंग की है एफआई ने। कल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 800 करोड़ की यानी 800 करोड़ के आसपास की कैश में बाइंग की। बहुत दिनों के बाद ये दिखाई दिया। और वही डीआई तो हमारा हमेशा बाइंग करता ही है, म्यूचुअल फंड वाले डीआई। उन्होंने लगभग 3,900 करोड़ की बाइंग की कल, 3,900 करोड़ की कैश में बाइंग की। यानी दोनों ने मिलकर मजबूत माल कल खरीदा है। लगभग 4,800 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाइंग हो गई है। सो कैश में बाइंग होगी, लेकिन इंडेक्स में, फ्यूचर में, ऑप्शन में एफआई की इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। इसके बावजूद भी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो अभी थोड़ी सी ठीक ठाक लग रही है। यानी जो 11% तक आ गई थी वो अभी फिर से 13-14% के आसपास गई है। लेकिन अभी भी शॉर्ट्स जो है इंडेक्स फ्यूचर में वो 86% के आसपास एफआई ने मेंटेन किया है। वो लॉन्ग नहीं कर रहे। 86-85%, 86-87% की लॉन्ग पोजीशन, 86-88% के आसपास एफआई की लॉन्ग पोजीशन है दोस्तों। सो एफआई लॉन्ग पोजीशन पे अड़े हुए हैं, वो उधर निकल नहीं रहे हैं। सो एफआई अगर लॉन्ग पोजीशन क्लियर करते हैं यानी शॉर्ट कवर करते हैं तो बड़ी तेजी मार्केट में संभव है। और कहा यह जा रहा है कि अभी अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली थी वो अभी 1-2 महीने के बाद होगी।
ओके, या अभी होगी, तुरंत होगी, कभी भी कौन से भी टाइम पे हम लोग ये करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, जो बातें चल रही थी ना पिछले 3-4 महीने से, वो सब फेक न्यूज़ थी। मार्केट को बढ़ाने का ये मैनिपुलेशन शायद था। लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई अभी तक, और इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ऐसा जब बोला जाता है ना 2-3 महीने लगेगा, तब फट करके एक दिन में अचानक आ जाती है न्यूज़। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आज बुधवार है, वक्री बुध है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज मार्केट में बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इंडिया विक्स डर का इंडेक्स कल बढ़ गया था, या कल घट गया था 7%, और 12 के पास आ चुका था। और आज क्या करेगा इंडिया विक्स, वो देखना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत कुछ है। इंडिया विक्स अगर बढ़ने लगेगा तो मार्केट गिरने लगेगा, या वोलेटिलिटी रहेगी, मूवमेंट रहेगा मार्केट में। इंडिया विक्स अगर घटने लगेगा तो मार्केट सस्टेनेबल तेजी या साइडवेज में जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में, सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो लेवल्स में दोस्तों, निफ्टी का लेवल्स कल बीते हुए कल निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया था, 75.75 पॉइंट माइनस में लगभग। और उसकी क्लोजिंग जी थी, वो थी 25,880 के पास, 25,880 के पास। सो आज बड़ा गैप अप है 100 पॉइंट का। सो हम लोग कहीं खुल रहे 25,980 के पास, यानी लगभग 26,000 के पास हम लोग खुलने जा रहे हैं। ऐसा इंडिकेट कर रहा है निफ्टी की गैप अप ओपनिंग 100 पॉइंट की। गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है अभी, बाद में 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, और ओपन होने के बाद अलग ओपन हो सकता है निफ्टी। अभी जो दिखा रहा है वो मैं बोल रहा हूँ 100 पॉइंट प्लस में। सो हम लोग 26,000 के आसपास ओपन हो सकते हैं। सो ऐसे में आपको 26,000, 26,050, यानी 26,000, 26,050 का लेवल वॉच करना है ओपन होने के बाद। वो सस्टेन करता है या नहीं निफ्टी, वो देखना है। 26,050 के पास अच्छी खासी कॉल राइटिंग कल के सत्र में हो गई थी, बंदी करने वाले लोग बैठे थे। तो 26,050 के ऊपर अगर जाता है और 15 मिनट टिकता है तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है, जो 26,150 तक जा सकता है। 26,150, 26,120 से लेकर 150 तक जाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन फिर से वहाँ रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल है, फिर वहाँ से नीचे आने का खतरा है। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 26,200, 250 जो ऑल टाइम हाई है 26,250 के आसपास का, वहाँ तक निफ्टी जा सकता है। फिर वहाँ रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल प्राप्त हो सकती है निफ्टी में आज, फिर वहाँ से नीचे आ सकता है। ओके, सो आपको मैंने ऊपर का रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल बोल दिया। अगर इनकेस मार्केट दिन में नीचे आता है तो अभी तो गैप अप दिखा रहा है, तो इसका मतलब 25,800 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी में, 25,800, 850। 25,800, 850 जब तक इंटैक्ट है तब तक डरने वाली बात नहीं। उसके नीचे अगर जाता है और टिकता है तो 25,700, 25,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। वही बैंक निफ्टी कल के सत्र में केवल 15 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। सो बैंक निफ्टी कल क्लोज हो गया था 58,820 के पास, 58,820 के पास। ओके, सो आज गैप अप है। सो हो सकता है बैंक निफ्टी लगभग 250 पॉइंट, 200-250 पॉइंट प्लस में खुले, और 200-250 पॉइंट खुलने के बाद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी, यानी 59,000, 59,200 का जो 200 पॉइंट का दायरा है बैंक निफ्टी में, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल हो सकता है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस, वहाँ रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा। तो वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। अगर 59,200 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी 10-15-20 में, तो फिर 59,400 से लेकर 59,600, 59,400 से लेकर 59,600 का जो ऑल टाइम हाई लेवल है वहाँ तक जा सकता है। फिर वहाँ रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल फेस कर सकता है, वहाँ कॉल रेटर्स है। अगर 59,500-600 के ऊपर अगर टिक गया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है। नीचे का लेवल आपको ध्यान में रखना है, नीचे 58,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र के लिए, 58,800 का जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। उसके नीचे 58,500, 600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। जब तक ये 58,800 का लेवल इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में, तब तक डरने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। सो लेवल्स आपको ध्यान में आए रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट लेवल आज के दिन में ध्यान में रखना है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है गुरुवार के दिन, और बीते हुए कल निफ्टी की एक्सपायरी हो गई मंथली। सो आज सैंडविच डे है। सो आज जनरली क्या होता है कि बुधवार के दिन बड़े मूवमेंट्स होते हैं।
तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट लेवल सपोर्ट के साथ बाय और इम्पोर्टेंट रिटर्न रिकॉर्ड लेवल के पास सेल, ऐसी स्ट्रैटेजी की जा सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो भी करना है बहुत ही केयरफुल करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें ताकि आपको लॉस ना हो। सो दोस्तों, आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।